कुछ दिन और रुके वहां पर श्री कृष्ण। उसी समय उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी दौड़ी दौड़ी आई। कृष्ण कृष्ण महाभाव महायोगी जगतपते, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, कृष्ण मेरी रक्षा करो, कृष्ण मेरी रक्षा करो। पूछा कहो क्या हुआ? बोले कोई शक्ति है जो मेरे गर्भ में पलने वाले शिशु को समाप्त करना चाहती है। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। जिस दिन अभिमन्यु का वध हुआ था, आंखों ही आंखों में बातें हो रही हैं। जिस दिन अभिमन्यु का वध हुआ था उस दिन तो तू ये कह रही थी कि मुझे सती होना है। आज तुझे अपने प्राणों की इतनी चिंता हो गई, इतनी परवाह हो गई। आज तू बचना चाहती है, जिंदा रहना चाहती है। बोले नहीं कृष्ण, मैं अपने लिए जिंदा नहीं रहना चाहती, बिल्कुल नहीं, कदाचित नहीं। बोल तो बोले मैं आपके लिए जिंदा रहना चाहती हूं। मेरे लिए? तेरे जिंदा रहने से मेरे का क्या मतलब? बोले कृष्ण, अगर मैं जिंदा नहीं रही तो ये बालक जो शिशु मेरे गर्भ में पल रहा है ये जिंदा नहीं रहेगा। भगवान कह रहे उस समय तो बड़े परम सती बन रही थी तू, क्या आज इस बच्चे से इतना मोह हो गया तुझे जिसकी वजह से तू जीवित रहना चाहती है? बोले मैं इस बच्चे के लिए भी जीवित नहीं रहना चाहती। तो मैं आपके नाम के लिए जीवित रहना चाहती हूं, क्योंकि इस बच्चे से आपकी इज्जत जुड़ी है। पांडवों के वंश को चलाने वाला आखिरी चिराग है मेरे घर में, और अगर ये चिराग बुझ गया तो पूरा समाज आपकी बुराई करेगा। लोग कहेंगे पांडवों को कृष्ण का साथ करके क्या मिला कि उनके वंश को चलाने वाला कोई और नहीं बचा, और महाराज मैं सब सह सकती हूं, लेकिन कोई कृष्ण की बदनामी करे, कोई आपकी हंसी करे, कोई आपकी बुराई करे, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो। इसलिए कहती हूं आप मेरे शिशु को बचा लो, अर्थात इस शिशु के बहाने अपनी बुराई को बचा लो, कोई आपकी बुराई ना करे। कृष्ण कहते तू इतना प्रेम करती है। बोले संसार में एक ही तो है जिससे प्रेम किया जा सकता है, और कौन है? और ऐसा कौन है जिससे हम प्रेम करें? श्री कृष्ण कहते चिंता मत कर, तेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। गर्भ में पहुंचे, अंगुष्ठ के समान स्वरूप धारण किया और गर्भ में जाकर पहुंच गए और उस शिशु की रक्षा करने लगे। कुछ समय विलंब से परीक्षित जी महाराज का भी जन्म कुछ समय विलंब से हुआ, और जब जन्म हुआ तो जीवित नहीं, मृत जन्म हुआ उस शिशु का। और जब मृत जन्म हुआ तो जहां पर खुशियां होनी चाहिए थी वहां पर लोग रो रहे हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। विद्वान लोग आए, ब्राह्मण लोग आए, ब्राह्मणों ने कहा ये बालक जीवित हो सकता है, लेकिन जीवित तब होगा जिसने कभी झूठ नहीं बोला। अगर वो अपने चरण का अंगूठा इस बालक से लगा दे, इस शिशु से लगा दे। और वहां पर बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे, यहां तक कि जिनको धर्मराज कहा जाता है युधिष्ठिर महाराज, वो भी बैठे हैं। लगाइए चरण लगाइए, कोई तो लगाइए, लेकिन कोई लगाने के लिए तैयार नहीं। बोले क्यों? बोले ऊपरी ड्रेस सजाना बहुत आसान है, लेकिन अंदरूनी ड्रेस सजना बहुत मुश्किल। और ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं है जिससे कोई गलती ना हुई हो, या जो झूठ ना बोलते हो। न चाहते हो भी बचपन में झूठ भूल जाता है, झूठ तो भूल ही जाता है। अब बोले लगाए चरण का अंगूठा तो कौन? उसी समय श्री कृष्ण आए, देखा सब लोग रो रहे, पूछा क्यों रोते हो? बात समझ में आई। उन्होंने कहा इतने लोग बैठे, इतने साधु महात्मा बैठे, ये धर्मराज बैठे हैं, ऋषि मुनि, अरे कोई तो लगा दो, कोई तो सत्यवादी होगा। सब कोई नहीं लगा रहा महाराज। कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले अगर कहो तो मैं कोशिश करूं, कहो तो मैं ट्राई करके देखूं एक बार।
आई विल ट्राई। सब लोग मुस्कुरा रहे, वाह ले, जिसने जन्म ही चोरी से लिया हो, माखन भी चोरी से खाया हो, और फिर झूठ बोलता हो मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, और बाद में कहे मैया तेने माखन नहीं खायो, तो बाद में फिर कन्हैया कहे मैया मैं पहले कहे मैया मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं मैंने माखन ना खायो। पहले कह रहे मैया मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं मैंने माखन ना खायो। मैया बोली तो ये सब एक बात बता, जब तेने माखन ना खायो तो तेरे मुंह पे माखन क्यों लग रहे हो? बोले मैया तू ना जाने, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो। ये सब ग्वाल बाल मेरे पीछे पड़े, सारे चोरी करे खुद और नाम लगावे मेरो। कैसे? बोले चोरी करिया में मैया, और चोरी करिया में माते नेक्सो से माखन लिया में, और नेक्सो माखन ला के मेरे मुंह पे लगा दे, और सब लोग कहे अब मैं तो छोटा सो, मैं तो माखन पहुंचबो जानू भी ना हूं, मैं तो माखन भी पहुंचबो ना जानू मैया। और ये सब पहुंच पहुंच के आ जाए अपने मोड़े और मुंह पे पूछे ना मैया या लिए तुम भी मुंह पे ही शक कर रही हो, मैंने माखन ना खाया, तेरी सौगंध खा रही हूं। अच्छा ये सब झूठ बोल रहे, तू ही साचो है। अब कन्हैया बोले ये काम नहीं चल रहा तो अब कुछ और करना पड़ेगा। बोले एक काम करो, इमोशनली ब्लैकमेल करो मैया यशोदा को। बोले कैसे? कन्हैया बोले अच्छा अब आएगा ही बात समझ में, तू बाहर वायने की बात मान नहीं है, मेरी बात ना मान नहीं। अब समझ गो मैं तेरो सगो लाला ना हूं, मैं तेरो अपनो छोरा ना हूं। बलराम दाऊ दादा कहे मोते, मोते कहे मोल को लीनो तू जसुदा कब जायो। मोल को लियो और वो भी बस थोड़े सो माखन दे के, तो मैया मैं तो तेरो होंगे ही कैसे। अब मैया सब और बोले भाई तेने मो दियो ही कहा, एक कमरिया दे दई, एक लकुट दे दई। कमरिया दिखावे को झूठ और लाड़ दिखावे को दे दई कि ये ले ले मैं तेरी मैया हूं, और लकुट दे दई गैया चरावे को। और या के अलावा तेने दियो ही कहा है मांग मांग के मोह वस्त्र पहरवावे, अपनी ओर ते कबू तेने मोह वस्त्र ना पहराए। अरे मैया वो समझ में आ गई मैं तेरो सगो लाला ना हूं। ये ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही ना धर राख अपनी धर्मशाला, हम तो जा रहे हैं। देखो तो सही कैसी लीला करे, झट पट पट रोवे लग गए, मोटे मोटी आंखन में मोटे मोटे आंसू भी आ गए, झट देसी ना। मैया सब कुछ बर्दाश्त कर सके है, और जब कोई मैया तो कह दे कि कन्हैया तेरो लाला नहीं है तो यशोदा को हृदय फट जाए, दौड़ के गले लगा लियो ना। आज तो कह दे, आज के बाद मत कियो कि तू मेरो लाला ना है, तू ही मेरो लाला है। अरे ये सब गोपी झूठ बोले, लाला झूठ बोले, लाला मैं सच कह रही हूं तेने माखन ना खायो, झूठ करे, भागो यहां से, सब भगा दे। अब जब गोपी चली गई तो यश पहले तो कन्हैया कह रहे मैंने माखन नहीं खायो, यशोदा कह रही तेने माखन खायो, अब यशोदा कह रही है तेने माखन नहीं खायो। अब कन्हैया कह रहे मैया मैं तेरी सौगंध खाए कि एक सांची सांची बात बताऊं। बोले हाँ बता। बोले तेरी सौगंध मैया माखन में ही खाए के आया हूं। मैया मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं, माखन में नहीं खायो। अब पहले कह रहे मैया मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं मैंने माखन ना खायो, अब कह रहे मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं माखन में नहीं खायो। अब बात यह है एक तो झूठ है, या तो पहले वाला झूठ है या ये झूठ है। बोले ना कोई भी झूठ नहीं। बोले क्यों? बोले पहला झूठ बोला गया था सखियों को सुख देने के लिए, और ये जो सच बोला गया है ये मैया के आंसुओं को रोकने के लिए, इसलिए कोई भी झूठ नहीं है, सब सत्य है। पहले जो कहा मैया मोरी में नहीं माखन, क्यों? बोली जो सखी आई है ना, ये जो सखी आई है ये काय काज आई बताइयो, ये शिकायत करवे ना आई, ये शिकायत के बहाने कन्हैया को दर्शन करवे आई। का करवे आई? दर्शन को मतलब समझो कि ना है? ना समझो, समझा दूं, सुनो। अब घर में बैठी हैं कन्हैया, भीतर बैठे। अब इच्छा वही कि कन्हैया के दर्शन करने, भाव उठे मन में कि मोकू कन्हैया के
दर्शन करने। अब बोले कैसे जाए, अब बार बार एक के काऊ के घर में तुम चले जाओगे, बोले चलो चलो अच्छा लगेगा नहीं ना। तुम्हारे घर में तुम्हारा ही रिश्तेदार 4-5 बेर एक ही दिन में घुस जाए बिना काऊ काम के, अब तुम ही बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा आओ आओ, मन करेगा जाओ जाओ। वही तो कोई रिश्तेदार भी ना, गांव पड़ोस की है, मोहल्ला की है, अब कैसे जाओ जाए? बोले कोई बहाना चाहिए यशोदा के घर में जावे के लिए। बोले बहाना कैसो? बोले कन्हैया चोरी करे तो एक ही बात लेके चलो, मैंने जिनने चोरी करी झट घुस गई सखी, अरे मैया मेरी मटकी फोड़ डारी, मैया मेरो माखन लूट लियो, मैया मेरी दही फैला दीनी, मैया मेरो दूध लुढ़का, मैया ये मैया तुम्हारो कन्हैया। अब कन्हैया जाने या को भाव, ये शिकायत करवे ना आई, शिकायत को बहानों लेके मोते राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कैसे? तेरे नैना बड़े रसीले है कन्हैया। सखियां भी जाती हैं कृष्ण से नैना मिलाने के लिए। क्या करने जाती हैं? दुनिया में अगर नैन मिलाने हैं तो गोविंद से मिलाना, दुनिया वालों से नहीं, क्योंकि दुनिया से नैन मिलाओगे ना प्यारे तो पछताना पड़ेगा, और कृष्ण से नैन मिलाओगे तो पछताना नहीं पड़ेगा, कल्याण हो जाएगा। आइए जरा कर ले इनके नैनों की भी प्रशंसा। वाकई बहुत खूबसूरत है, इतने खूबसूरत हैं जो इनके नैनों के चक्कर में भंवर में फंस जाता है वो दुनिया के किसी काम का नहीं रहता।